अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। तो हम आज के इस सेशन में डॉक्टर सुलेमान अहमद शेख साहब को भी खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज हमें वक्त निकाला। मैं बिला ताखीर आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के सेशन का आप आगाज फरमाएं, मोहतरम डॉक्टर सुलेमान अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया मधु करने का। खुशकिस्मती है कि आज इस्लामिक फाइनेंस पे बात करने का मौका मिला आपके इस फोरम पे। और इस फोरम पे मुझे मालूम हुआ कि जो असातिज़ा कराम यहाँ गुफ्तगू करते हैं तो वो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो शुरका हैं वो भी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ शुबाजात से है और वो इस फोरम में इसलिए शिरकत कर रहे हैं हम सब ये समझ सकें कि इस्लामिक फाइनेंस के क्या असूल हैं, वो किस तरह काम करती है, किस तरह से हम उसे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसी ज़िम्न में आज जो गुफ्तगू के लिए मुझे मौका दिया गया है वो मौजू है इस्लामिक फाइनेंस और फ़िकुल मालिया में क्या रब्त है, या फ़िकुल मालिया के असूलों की रोशनी में किस तरह इस्लामिक फाइनेंस काम करती है या काम कर सकती है। क्या मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। हसन भाई आप होस्ट कर दीजिए। आपको स्क्रीन पर मौजू का नाम नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। मैं ये जो स्लाइड्स हैं इनको इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ ताकि जो गुफ्तगू हो तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस भी कर सकें कि हम किस चीज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उस हवाले से स्लाइड्स को यूज़ करना ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो जैसे मैंने ये कहा कि ये जो मौजू है इस मौजू में हम ये बात करेंगे कि फ़िकुल मालिया के क्या असूल हैं और उन असूलों का जो हम इतलाक़ करते हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस में वो किस तरह होता है। इस हवाले से भी कि किस तरह से हम एक फ़ाइनेंशियल नीड को, एक माली ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं फ़िकुल मालिया के असूलों की रोशनी में। और फ़िकुल मालिया के असूलों को अगर अप्लाई किया जाए तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कन्वेंशनल फाइनेंस के जो हमारे लिए बाएन ही इस्तेमाल करना ममनू कहलाते हैं, और इसकी क्या वजह है, तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन मिसालों से जो हम डिस्कस करेंगे हमें ये समझ में आएगा कि फ़िकुल मालिया को किस तरह से हम माली मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी रोशनी में अपने माली मामलात को इस्लामी असूलों के मुताबिक चला सकते हैं और जो चीज़ें इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं हैं उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें ये गुफ्तगू है कि इस्लाम जो हमें हिदायत देता है माली मामलात के हवाले से, मईशत के हवाले से, तो उसमें एक तरफ तो अहकामात हैं जिनकी हमें पाबंदी करना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम अपने माल को इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने माल को कमाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ये कि हम हराम से बचें और हलाल को इख्तियार करें। ये हलाल और हराम चीज़ों के मुतल्लिक भी है और कई दफ़ा काम करने के तरीक़ों के मुतल्लिक भी है। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत करना ठीक है, मगर कुछ असूलों की रोशनी में अगर करेंगे तो वो तिजारत सही कहलाएगी, मगर कुछ ऐसे तिजारती मामलात भी हैं कि जो हमारे लिए ममनू कहला सकते हैं। तो यानी हलाल और हराम का जो सिलसिला है वो चीज़ों से भी मुतल्लिक है, अशिया से भी मुतल्लिक है और उसका ताल्लुक इससे भी मुतल्लिक है कि
हम चीज़ों को किस तरह से अंजाम देते हैं। अगर हम तिजारत करते हैं तो किस तरह से तिजारत करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो हम सरमायाकारी किस तरह करते हैं, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो हम कारोबार किस तरह करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसका हमें इस्लामी अहकामात में सामना होता है वो ये कि हम हलाल और हराम में तमीज़ रखें और हलाल को इख्तियार करें और हराम से बचें, चाहे हम माल को खर्च कर रहे हों या उसको कमाने की जद्दोजहद कर रहे हों। दूसरी चीज़ इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है माली मामलात में, वो ये कि इस्लाम का जो निज़ाम अदल है, जो उसकी हिदायत हैं कि हमें अपने मामलात को किस तरह करना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए, फ़रेब से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, तो इन चीज़ों को हम इख्तियार ना करें, इन चीज़ों से बचें। माल हम जब तोल रहे हैं तो उस वक्त हम ख़यानत ना करें। जब हम तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत करने में कोई धोखा फ़रेब ना शामिल हो, किसी की हम एक्सप्लॉयटेशन ना कर रहे हो, यानी किसी से हम नाजायज़ फ़ायदा ना उठा रहे हों। तो ये सब चीज़ें इस्लामी अहकामात में हमें मिलती हैं, जिनमें ये चीज़ें भी शामिल है कि हमें क्या करना है और ये चीज़ें भी शामिल है कि हमें किन चीज़ों से बचना है। दूसरी तरफ कुछ हमें तालीमात ऐसी मिलती है कि जिसका ताल्लुक इस बात से तो नहीं है कि ये हमारे लिए ज़रूरी हो, मगर इस्लाम हमें ये कहता है कि हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल हों और दीन की पूरी स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के मामलात में लेके आएँ। तो मकासद शरीयत के तहत हम जो गुफ्तगू करते हैं और जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और सोचने समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें तमाम की तमाम चीज़ें इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखती कि क्या चीज़ हमारे लिए करना लाजमी है। मकासद शरीयत में ये भी चीज़ होती है कि हम दीन की जो स्पिरिट है उसको फॉलो करें, दीन की जो रूह है उसको फॉलो करें। यानी इस्लाम ये कहता है कि हमारे पास अगर माल है तो उस माल की हमने ज़कात निकालनी है। ये तो हो गई एक लाजमी सदक़े की सूरत, मगर इसके बियॉन्ड जाके इस्लाम हमें ये भी हिदायत देता है कि हम इसके आगे जाके अपने माल को मज़ीद इन्फाक में भी खर्च करें, और बेहतरीन तो यह है कि हमें अपनी ज़रूरत से जो कुछ बच जाए उसको हम अल्लाह की राह में और अल्लाह की राह में इस तरह खर्च करें कि वो लोगों के भी काम आए, दूसरी मखलूक़ात के भी काम आए और मुआशरे के भी काम आए। तो इस्लाम ना सिर्फ ये कि हलाल की तरगीब देता है कि हलाल तो हमें इख्तियार करना ही है, मगर इसके साथ साथ एहसान की भी तरगीब देता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलेंस कह सकते हैं। इसके अलावा हमें जो लाजमी सदका है ज़कात की सूरत में, उसके अलावा भी तरगीब मिलती है कि हम निफाक करें, हम सदका करें। अगर हमारे पास कोई हमारी मिल्कियत में अगर कोई चीज़ है, कोई ज़मीन है, तो हम अगर उसको वक्फ़ कर दें तो ये एक बहुत बड़ी अजर की बात है। तो हमें इस्लामी तालीमात में, कुरान में भी, हदीस में भी बहुत ज़्यादा इस बात की तरगीब मिलती है कि हम ना सिर्फ ये कि जो लाजमी चीज़ें उनको इख्तियार करें, बल्कि जिन चीज़ों की तरगीब दिलाई गई है, हालांकि वो लाजिम नहीं है, मगर उनको भी इख्तियार करने की मुमकिन हद तक कोशिश करें, क्योंकि ये हमें दीन के और करीब करता है, मकासद शरीयत के और करीब करता है, दीन की रूह को अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में लाने में मदद देता है। इसी तरह से इस्लाम हमें ये भी बताता है कि हमें जो इस दुनिया में भेजा गया है, तो इस्लाम का वर्ल्ड व्यू या इस्लाम का नज़रिया ज़िंदगी ये है कि ये ज़िंदगी जो दुनिया में हमें मिली है, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें आखिरत में अल्लाह के हुजूर में पेश होना है, और जहाँ हम अपने आमाल की जवाबदेही का सामना करेंगे। तो हम अल्लाह के नायब के तौर पे, खलीफा के तौर पे भेजे गए हैं। हमें जो इख्तियारात मिलते हैं, जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जो ज़राए आमदनी हमें मिलते हैं, जो माल हमें मिलता है, वो सब के सब अल्लाह की अता है। तो अगर हमें मिलता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अगर कम मिलता है तो हमें सब्र करना चाहिए, और जिनको कम मिलता है और उनको हम जानते हैं वो मुआशरे में है, तो हमें उनकी अपने माल में से मदद करनी चाहिए। तो इस्लाम ये हमें बताता है कि हम अपनी जो माल है उसमें ये ना समझे कि तमाम के तमाम तसर्रुफ़ का इख्तियार सिर्फ हमें ही हासिल है, बल्कि हमारे माल में दूसरे लोगों का भी हिस्सा है, और ये हमारी आजमाइश के लिए दूसरों का माल हमें कई दफ़ा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस माल के इस दुनिया में मालिक होते हुए ये समझें कि ये माल हम जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं। तो ये तो हमें इस्लाम की बुनियादी तालीमात कुरान और सुन्नत में मिलती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इस्लामिक फाइनेंस में आते हैं,
इस्लामी मालियात में आता है, तो हमें कुछ बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें यानी बहुत डायरेक्टली हमें कुछ हिदायत मिलती है कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, कोई माली मामला करें, तो उसमें हमने सूद से बचना है, जिसको अरबी में रिबा कहते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट भी कहते हैं, यूजुअली भी कहते हैं। तो इससे हमें बचना है। यानी जब हम कोई कर्ज का लेन देन करें तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो रकम कर्ज के तौर पे दी है उसके ऊपर भी हम कोई रकम तलब करें। अगर हमने किसी को 1000 रुपये कर्ज दिया और उससे वापस लेते हुए हम ये शर्त रखें कि वो 1000 रुपये के ऊपर 200 रुपये मजीद भी हमें दे, तो ये जो मजीद रकम का मुतालबा है रासुल माल के ऊपर, यानी दी गई रकम के ऊपर जो हमने कर्ज के तौर पे दी थी, जो इजाफी रकम का तलब करना है, ये रिबा कहलाता है। इससे हमें बचने का कहा गया इस्लाम में। इसके अलावा ये कि जब हम अपने तिजारती मामलात करें तो हम इस चीज़ से भी बचें कि हमारे तिजारती मामलात में कोई चीज़ मुबहम ना हो, यानी उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। ये ना हो कि हम कोई तिजारत का मामला कर रहे हैं मगर कीमत तय नहीं हुई, ये ना हो कि हम तिजारत का मामला कर रहे हैं मगर ये बात तय नहीं हुई कि हम किस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, उस चीज़ की नौइयत क्या है, उस चीज़ की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इस किस्म के जो इबामात हैं वो अगर हमारे तिजारती मामलात में होंगे तो वो किसी न किसी फरीक के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि आपने धोखे और फरेब से बचना है और उन रास्तों से भी बचना है जो धोखे और फरेब का सबब बन सकते हैं, किसी के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो इस्लाम में ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ गरर, यानी कि गरर से बचना चाहिए, यानी हमारे तिजारती मामलात साफ और शफाफ होने चाहिए, जिनमें जो फरीक है उनको ये मालूम हो कि वो किस चीज़ की तिजारत कर रहे हैं, किस कीमत पे कर रहे हैं, उसकी नौइयत क्या है, उसकी कमियत क्या है, इसके बारे में उन्हें पूरी तरह से मालूम हो। फिर इसके अलावा इस्लाम हमें ये भी कहता है कि हमने जो माल कमाना है तो उसमें कोशिश का उनसर होना चाहिए, उसमें ख़तरा मोल लेने का उनसर होना चाहिए। ये ना हो कि हम जो है सिर्फ जुए के तौर पे जो है वो अपने माल को खर्च करें और इस बात की उम्मीद रखें कि हमें शायद जुए में जीतने के नतीजे में बहुत सा माल मिल जाएगा। तो इस्लाम इस चीज़ को नहीं जो है अलाउ करता। इसलिए मैसर और किमार, जो गैम्बलिंग की आप कहें कि सूरतें हैं, उनसे भी इस्लाम हमें बचने का कहता है। इसकी वजह यह है कि अगर कोई सिर्फ जुए के तौर पे रकम कमाता है तो ठीक है, वो ख़तरा तो मोल लेता है मगर उसमें उसकी अपनी कोई मेहनत नहीं, कोई ऐसा माल नहीं है कि जिसकी तिजारत की जा रही हो। सिर्फ लक की बुनियाद पे, चांस की बुनियाद पे जो है एक शख्स उम्मीद रखता है कि वो बहुत सा माल जो है वो कमा सकता है। ऐसा अगर हर कोई करना शुरू करेगा तो एक इकनॉमी में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सर्टेनिटी नहीं होगी और लोग जो है वो लेबर से भागेंगे, लोग जो है वो काम करने से भागेंगे और वो ये देखेंगे कि माल कमाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम जुआ खेलें। तो इसकी इस्लाम में मुमानियत है, क्योंकि ये एक इखलाकी बुराई भी है और ये मुआशी बुराई भी है, यानी मुआशी इसके जो असरात हैं वो भी कोई अच्छे नहीं हैं। फिर इसके अलावा हमें इस्लाम ये कहता है कि अगर हम अपनी तिजारत करते हैं और उससे कोई नफ़ा कमाना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हम रिस्क बेस्ड रिवॉर्ड पे जाएं, यानी हमें ख़तरा मोल लेना होगा। तिजारत में जो ख़तरा लेना पड़ता है एक ताजिर को, तो वो हमें लेना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम एक सूदी मामला करने वाले शख्स की तरह अपनी रकम को किसी को कर्ज पे दें और उससे सूद का मुतालबा करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये जो इजाफी रकम का मुतालबा कर रहे हैं ये हमारे लिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना हमने कोई रिस्क लिया, ना हमने किसी ऐसी चीज़ की तिजारत की जिसकी तिजारत की जा सकती है, सिवाय इसके कि उसको सिर्फ हम सेम वैल्यू पे एक्सचेंज करें। यानी मिसाल के तौर पे 1000 रुपये हम कर्जा दें, 1000 रुपये वापस लें, तो ये तो अलाउ है, मगर 1000 रुपये के कर्ज पे अगर हम 200 रुपये इजाफी रख के अगर तलब करते हैं कि ये हमारा पैसे की तिजारत पे नफ़ा है, तो इस्लाम हमें ये कहता है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो कोई माल तिजारत नहीं है। तो ये हमें हिदायत मिलती है कि नो रिटर्न ऑन मनी लोन्स। अगर हम कर्जा फराहम करते हैं तो वो सरासर एक ऐसा अमल है कि जिसमें कोई कमर्शियल उनसर नहीं होगा, बल्कि ये एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है कि हम किसी को कर्जा देते हैं। यानी ये किसी फलाही मकसद से हो सकता है, इसका कोई तिजारती मकसद नहीं है,
कि जब हम कर्ज देते हैं तो उसके ऊपर हम कोई इजाफी रकम नहीं तलब कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो मकसद है वो तिजारत नहीं है बल्कि किसी की फलाह है। और इस्लाम ने इसकी तरगीब भी दिलाई है कि निफाक के साथ साथ अगर हम किसी को कर्जा देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो इस्लाम इसको उन चीज़ों के ज़ुमरे में लेके आता है कि जो फलाही सोच के साथ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें तिजारत एक उनसर हो या हमारा पैसा कमाने का या पैसे पे पैसा कमाने का जो है वो मकसद हो। फिर इसके अलावा इस्लाम हमें ये भी हिदायत देता है कि जो भी माल हम कमाएंगे तिजारत के करने के नतीजे में, या हम सरमायाकारी करते हैं, कारोबार करते हैं, या हम मुलाजमत करते हैं, या हम अपने पास किसी ऐसे रिसोर्स को जिसको किराए पे दिया जा सकता है उसको किराए पे देके हम उस पर किराया वसूल करते हैं, तो जिस भी सूरतों में माल हमें मिलता है, यानी इकोनॉमिक्स की ज़बान में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में रिटर्न मिलता है, कंपनसेशन मिलती है, तो अब उसको उन्होंने अपनी ज़ात पे तो खर्च करना है, मगर उसमें हलाल और हराम की तमीज़ के साथ, उसमें इसराफ और तब्ज़ीर से बचते हुए, और दूसरा ये कि अपनी जायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद अगर उसमें रकम बचती है तो इस्लाम निफाक की भी हिदायत देता है, वक्फ करने की भी हिदायत देता है, और इस चीज़ को लाजमी करार देता है कि माल का एक हिस्सा ज़कात की सूरत में देना ज़रूरी है। तो ये इस्लामिक कमर्शियल फाइनेंस और सोशल फाइनेंस के बुनियादी असूल हैं जो आपने फ़िक़ुल मालिया में भी पढ़े होंगे, या इससे पहले भी इस्लामी मालियात से या इस्लामी मुआशियात से अगर आपका वास्ता हुआ तो आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम तिजारत कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल करने के अंदर भी इस्लाम हमें कुछ तालीमात देता है। यानी ये नहीं है कि हमने सिर्फ हलाल और हराम की तमीज़ करनी है, बल्कि इसके अलावा हमने जो तरीक़ाकार है तिजारत करने का, उसमें भी इस बात को मुमकिन बनाना है कि हम जिन चीज़ों से मना किया गया उन चीज़ों से बचें, और जो तरीका तजवीज़ किया गया है तिजारत करने का, हम उस तरीके को अपनाएं। तो रूल्स ऑफ सेल में सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिस चीज़ की तिजारत हो रही है वो हलाल है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस वक्त तिजारत हो किसी चीज़ की, तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, यानी अपनी कोई साख रखती हो। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी मिसाल के तौर पे हम एग्रीकल्चरल ट्रेड में अगर किसी ऐसी चीज़ की तिजारत कर रहे हैं जो अभी मार्केट पर दस्तयाब नहीं है, अभी वो पैदा नहीं हुई है, अभी उसकी पैदावार होगी, फिर उसके बाद जाके वो चीज़ दस्तयाब होगी, तो ये हमें करने से मना किया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि ये चीज़ हमारी तिजारत में गरर के उनसर को दाखिल कर सकती है कि एक चीज़ मौजूद नहीं है, अब बाद में भी वो मौजूद हो ना हो, किस तरह की नौइयत में मौजूद हो, तो ये जब तक कि उस चीज़ को देख नहीं लिया जाएगा उसके बारे में नहीं बताया जा सकता कि वो किस नौइयत की चीज़ है, और उसी के बाद उसकी सही कीमत भी लगाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो जिस चीज़ की तिजारत हो वो हलाल हो, वो एग्जिस्ट करती हो, इसके अलावा ये कि वो वैल्यूएबल हो। यानी मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में आती है, यानी कि मुश्तरका मिल्कियत में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे समंदर का पानी, दरिया का पानी, इसी तरह से हवा। तो ये जो चीज़ें हैं वो मार्केट इकनॉमी में ट्रेड नहीं होती, तो किसी चीज़ का वैल्यूएबल भी होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो जिस चीज़ को बेच रहा है उस चीज़ की ओनरशिप उसके पास हो, यानी उस चीज़ की मिल्कियत उसके पास हो, उस चीज़ का कब्जा उसके पास हो, जिसको हम पोजेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा वो चीज़ जिसको वो बेच रहा है वो उसके रिस्क में भी होनी चाहिए, यानी कि अगर उस चीज़ को नुकसान पहुंचता है तो उसका जो जिम्मा है वो किसके ऊपर आएगा? वो आएगा सेलर के ऊपर। तो सेलर जिस चीज़ को बेच रहा है, बेचते वक्त ये ज़रूरी है कि बेचने से पहले उस चीज़ का खतरा, उस चीज़ का जिम्मा जो है वो उसके ऊपर आता हो जब सेलर उस चीज़ को बेचना चाह रहा है किसी बायर को। तो ये चंद असूल हैं जो रूल्स ऑफ सेल में आपने फ़िक़ुल मालिया में पढ़े होंगे। इसके अलावा ये भी कि जो चीज़ बेची जा रही है वो किस कीमत पे बेची जा रही है इसका भी तयन हो,
यानी इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हम कहें कि भाई अगर कैश सेल है तो ये प्राइस है, क्रेडिट सेल है तो ये प्राइस है, और पेमेंट अगर आपने और डिले की तो ये प्राइस हो जाएगी, मजीद डिले की तो ये प्राइस हो जाएगी। ये हम नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक सेलर के तौर पे नेगोशिएशन के वक्त ये बता दें कि कैश सेल में यानी अगर नकद रकम अदा की जाएगी, नकद सेल होगी तो ये कीमत है, और अगर क्रेडिट सेल होगी तो ये कीमत है। हम बता तो सकते हैं, नेगोशिएट तो कर सकते हैं, मगर जब सेल एग्जीक्यूट हो रही होगी तो किसी ना किसी प्राइस पे और पेमेंट टर्म पे, कि पेमेंट किस वक्त होगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उस पर एग्री करना जरूरी है। उसको इस तरह से ओपन नहीं रखा जा सकता कि भाई जिस वक्त पेमेंट होगी हम उस वक्त ही देख लेंगे कि अच्छा पेमेंट 3 महीने बाद हुई है तो ये प्राइस पे करनी है, अगर 5 महीने बाद हुई है, 6 महीने बाद हुई है तो ये प्राइस पे करनी है। इस तरह से नहीं हम कर सकते, हमें किसी ना किसी प्राइस पे एग्री करना जरूरी है। अच्छा, ये हो सकता है कि एक तिजारत 2 शख्सों के दरमियान हो, वो एक कीमत पे हो, फिर उसके बाद कोई दूसरी तिजारत हो दूसरे अशखास में, तो कीमत में फ़र्क आ जाए। यानी प्राइस जो है वो अक्रॉस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम पीरियड्स मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम गाड़ी जापान में ख़रीद रहे हैं तो एक और कीमत है, पाकिस्तान में ख़रीद रहे हैं तो एक और कीमत है, ऑयल हम मिडिल ईस्ट में खरीद रहे हैं तो कुछ और कीमत है, हम यहाँ पाकिस्तान में खरीद रहे हैं तो कुछ और कीमत है। तो अक्रॉस प्लेसेस, अक्रॉस टाइम प्राइस चेंज हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, मगर किसी भी सेल में ये ज़रूरी है कि प्राइस तय हो। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये कि जो पोजेशन की शर्त है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पोजेशन है वो फिजिकल सूरत में हो, यानी कि बाकायदा आपकी आपका कब्जा हो उसके ऊपर, वो चीज़ आपके बिल्कुल सामने मौजूद हो जिसको आप सेल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे, इसको हम अगर एक मिसाल से समझें कि कंपनी है, उसका एक वेयर हाउस है लेट से लाहौर में, और वो कराची में बैठ के अगर उस चीज़ की ट्रेड कर रही है, तो लेट से उसने अमेरिका से किसी चीज़ को इंपोर्ट किया, वो लाहौर में उसके गोदाम में आई और उसने उसको किसी और बायर को पेशावर में सेल कर दिया। तो जो शख्स कराची में बैठ के ये ट्रेड कर रहा है, तो उसने जो ओनर है या जो उसका मालिक है उस शय का जो इंपोर्ट हुई है, वो उसके फिजिकल कब्जे में तो नहीं आई, यानी ये तो नहीं है कि वो उसके हाथ में मौजूद है, मगर ये है कि उसके एजेंट्स के पास है, उसके एम्प्लॉयज़ के पास है, उसके वेयर हाउस में जो मुलाजमीन है उनके पास है, और उन्होंने उसके बिहाफ पे उसको किसी पोटेंशियल बायर को सेल कर दिया और उसकी पोजेशन उसको दे दी। तो ये तो मुमकिन है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सेलर के पास बाकायदा उसके हाथ में वो चीज़ मौजूद हो। अगर वो उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में भी है, यानी उसके किसी एजेंट के पास भी है, तो ये भी जो है तस्लीम किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से जब हम किराएदारी का मुआहदा करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि जिस चीज़ को हम किराए पे दे रहे हैं, क्या उसको किराए पे दिया भी जा सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हम फलों को किराए पे देने की बात करते हैं तो ये कोई सेंसिबल बात नहीं होगी, क्योंकि जो कंज्यूमेबल एसेट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको डीफॉर्म करें, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए। अगर एक सेब है, वो जब मैं खा लूँगा तो फिर उसके बाद मुझे उसकी यूटिलिटी मिलेगी, उसकी यूज़ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से दीगर और अजनास, दीगर और खाने पीने की चीज़ें, ये कंज्यूमेबल एसेट्स हैं। तो कंज्यूमेबल एसेट्स की ट्रेड होती है, उनकी लीज नहीं होती है, उनको किराए पे नहीं दिया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं इतने सेब आपको किराए पे देता हूँ। अच्छा, इसी असूल को जब मनी पे अप्लाई करता है तो इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी मालियात के असूलों के मुताबिक, जो मनी है, रकम है, वो भी कंज्यूमेबल एसेट है, ठीक है। यानी इसकी एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अच्छी तारीफ की कि जो नकद रकम होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको फ़ायदा ही उस वक्त पहुंचाती है जब आपसे जुदा होती है। यानी कि पेपर करेंसी अगर आपके हाथ में मौजूद है, अलमारी में मौजूद है, आपके तकिए के नीचे मौजूद है, तो वो आपको कोई यूटिलिटी उस वक्त तक नहीं फराहम करेगी जब तक कि वो आपसे जुदा ना हो, जब तक कि आप उसको खर्चे ना। बिल्कुल जैसे जब तक आप अपनी तो आपको उसको इस्तेमाल में नहीं लेके आ जाए और वो फिर इस्तेमाल खत्म, तो उस वक्त उसका फायदा नहीं मिलता। इस्लाम के मुताबिक इसीलिए नकद रकम को किराए पे देना कोई
मानाखेज बात नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ है कि जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसी तरह जैसे कि कंज्यूमेबल एसेट्स की लीज नहीं होती, फलों को हम किराए पे नहीं देते, इसी तरह नकद रकम को भी हम किराए पे नहीं देते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि नकद रकम हमने किराए पे दी और जो हमने इंटरेस्ट वसूल किया ये नकद रकम का इस्तेमाल करने का किराया है, हम ये नहीं कह सकते। इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह फलों को हम यूज़ करते हैं वो कंज्यूमेबल एसेट्स हैं, उनकी ट्रेड हो सकती है मगर उनको लीज पे नहीं दे सकते। और इस्लाम ये कहता है कि नकद रकम की जब आप ट्रेड तो एक करेंसी है, उसकी जो एक्सचेंज होगी वो सेम वैल्यू पे होगी। हजार किसी को कर्ज दें और हजार वापस दें, ये अलाउ है। अगर उसके ऊपर कोई इजाफा हो तो वो अलाउ नहीं है क्योंकि वो फिर रिबा के जुमरे में आएगा। तो सबसे पहली बात ये कि जिन चीज़ों को लीज पे दिया जा सकता है वो रेंटेबल एसेट्स होने चाहिए, जो कि अपने इस्तेमाल के दौरान अपनी साख्त को, अपनी फॉर्म को खोते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हथौड़ा है, हथौड़े को आप इस्तेमाल करें तो हथौड़ा अपनी साख को नहीं खोता, मगर कील को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कील जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी मेज पे या कुर्सी पे लगने के बाद वो उसमें कंज्यूम हो गए। कील को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अब उस मेज का, उस कुर्सी का हिस्सा बन गए। तो आप कील को नहीं कह सकते कि ये एक ऐसी शय है कि जिसको किराए पे दिया जा सकता है, मगर आप हथौड़े को कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मशीनरी है, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ताकि वो मशीनरी ख़त्म हो जाए, वो इस्तेमाल के दौरान में अपनी साख को नहीं खोती। तो इसी तरह मशीनरी हुई या लोकोमोटिव्स हुए, इंडस्ट्रियल लोकोमोटिव्स जो कंज्यूमर व्हीकल्स हैं उनको हम किराए पे दे सकते हैं, ले सकते हैं और उसका किराया वसूल कर सकते हैं, इसमें हमें इजाज़त है। मगर जब हम किराया वसूल करेंगे रेंटेबल एसेट्स में, उसमें भी ये चीज़ मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि किराया उस वक्त वसूल किया जा सकता है जिसको किराए पे दिया जा रहा है वो एक यूजेबल कंडीशन में किराएदार को मुहैया कर दी। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कोई किराया वसूल नहीं किया जा सकता। यानी जब तक कि अगर एक गाड़ी किराए पे नहीं जा रही है, जब तक कि वो गाड़ी किराए पे नहीं दे दी जाएगी आपका किराया स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि किराएदारी के मौके की अगर एक मुद्दत है तो 5 साल, 3 साल या 2 साल, उस दौरान अगर दिया गया वो यूजेबल नहीं रहता, वो काबिल इस्तेमाल कोई एरर आ जाता है, कोई उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, उसमें कोई नुक्स आ गया, तो जब तक कि उसको रिपेयर नहीं किया जाता और उसको यूजेबल कंडीशन में वापस नहीं फराहम कर दिया जाता किराएदार को, तो जो उस अरसे का मालिक है वो किराया उन पीरियड्स का नहीं ले सकता किराएदार से जिन पीरियड्स में, जिन वक्तों में जो असासा है वो यूजेबल कंडीशन में नहीं मौजूद था। तो ये एक फ़र्क है कन्वेंशनल फाइनेंस लीज में और इस्लामिक रूल्स ऑफ लीज में। इसके अलावा ये कि जो शख्स किराया वसूल कर रहा है किसी असासे को किराए पे देने के नतीजे में, तो ज़रूरी है कि वो असासा उसकी अपनी मिल्कियत में भी हो और उसके ज़मान में भी हो। यानी कि अगर उस असासे को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मा असल में जो है वो मालिक का होगा, जो असासा का मालिक है, किराएदार का नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ असूल हैं जो लीज से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जब हम कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो उसमें एक सूरत ये भी होती है कि हम किसी के साथ 2 शख्स मिलके या 2 से ज़्यादा शख्स मिलके, उसकी एक मॉडर्न फॉर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी भी है, वेंचर कैपिटल फंड्स भी हैं। अब इसमें भी ज़रूरी है कि जब हम सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि किसी पार्टनर का, किसी शरीक का जो प्रॉफिट है वो फिक्स कर दिया गया। यानी ये नहीं हो सकता कि अहमद और अली मिल पार्टनरशिप, तो अहमद के लिए ये तय कर दिया जाए कि उसको 10,000 रुपये प्रॉफिट दिया जाएगा बिजनेस में से, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट कुछ भी हो या लॉस भी हो। ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टनर के लिए, किसी भी शरीक के लिए। ये नहीं हो सकता किसी पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो अमाउंट में फिक्स कर दिया जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि प्रॉफिट अमाउंट या रेट भी इस तरह से फिक्स नहीं किया जा सकता कि वो जो सरमाया लगाया गया है उसके खास परसेंटेज, यानी अहमद को ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपको अपने लगाए हुए सरमाए का 10% प्रॉफिट मिलेगा चाहे बिजनेस में प्रॉफिट भी हो। ये भी ममनू है क्योंकि ये भी बिल्कुल इस चीज़ को सूद जैसा बना देगा कि जैसे आप कर्जा देते हैं और कर्जे पे
जो असल रकम है रासुल माल उसकी एक ख़ास शरह के मुताबिक सूद वसूल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा अगर ये अलाउ कर दिया जाए, इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि किसी भी शरीक के लिए शराकत दारी में ये मुमकिन है कि वो अपने सरमाए के एक ख़ास तनासुब से प्रॉफिट वसूल करता रहे, नफ़ा वसूल करता रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के उस तिजारत में, उस कारोबार में कितना नफ़ा हुआ है या नफ़ा हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये कि प्रॉफिट जो शेयर होगा वो किस बुनियाद पे होगा, वो रासुल माल के किसी परसेंटेज की बुनियाद पे नहीं होगा, वो इस बुनियाद पे होगा कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें जो है वो शेयरिंग हो। किसी भी तनासुब से हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का ज़्यादा तनासुब हो नफ़े में और किसी पार्टनर का कम हो, ये वो आपस की रजामंदी से तय कर सकते हैं। मगर जो लॉस में शेयरिंग होगी, अगर लॉस होता है बिजनेस में, कारोबार में अगर नुकसान होता है, तो नुकसान को जो बर्दाश्त किया जाएगा वो सरमाए के तनासुब से किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर अहमद और अली ने पार्टनरशिप की, दोनों ने सरमाया इस तरह लगाया कि अहमद ने 75% सरमाया लगाया, अली ने 25% सरमाया लगाया। अब अगर 10,000 रुपये का लॉस हो जाता है कारोबार में, तो इस 10,000 का 75% 75% अहमद के ज़िम्मे होगा, लॉस को बेयर करना, शेयर करना, और 25% अली के ज़िम्मे होगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये कि जो कारोबार किया जाएगा सरमायाकारी लगा के, तो उस कारोबार में भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप बना के बेच रहे हैं वो हलाल हो, और जो आपका बेचने का तरीका है उसमें वो तमाम रूल्स ऑफ सेल और रूल्स ऑफ लीज का ख्याल रखा जाए जो हमने पहले पढ़े। और इसके अलावा भी बहुत से असूल हैं, मगर ये आपको चंद चीदा चीदा असूल बता के ये बताने की कोशिश की गई कि इस्लाम जो माली अहकामात देता है, तो उसमें एक तरफ तो ये है कि इस्लाम ये रुझान पैदा करता है कि हम मकासद शरिया को जहन में रखते हुए खूब से खूब तर की तलाश करें, एहसान की तलाश करें, मगर इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि कम से कम जो मायार है हलाल को इख्तियार करने का, चीज़ों को इस्लामी असूलों के मुताबिक करने का, तो उनका ख्याल रखना तो लाजमी है, ज़रूरी है। और किस तरह से रखना चाहिए वो भी हमें इस्लाम बड़ा तफसील से ये बताता है कि जब हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो किन असूलों का ख्याल रखना है, किसी चीज़ को किराए पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं तो किन असूलों का ख्याल रखना है, किसी के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं तो किन असूलों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में, तो इन्हीं असूलों के मुताबिक हम ये तकसीम कर सकते हैं कि इस्लामिक बैंक्स जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं उनमें कुछ ऐसे माली तरीक़ाकार हैं कि जिनमें सेल बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। यानी उन मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में ये होता है कि उनके स्ट्रक्चर में सेल्स इन्वॉल्व होती है, एक बैंक और वेंडर के दरमियान, यानी बैंक और असासे के मालिक के दरमियान, और एक सेल होती है बैंक और क्लाइंट के दरमियान जिसको असल में उस असासे की तलब होती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है, लेट से ABC सीमेंट, ठीक है, अब उसको एक लेट से मशीनरी खरीदनी है, उसके उसके पास पैसे नहीं, ठीक है, अब वो मशीनरी जो है वो जर्मनी से इंपोर्ट होगी, तो इस ट्रांजेक्शन में अगर सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग लेट से मुराबहा यूज हो, तो उसमें ये होगा कि इस्लामिक बैंक पहले उस जर्मन कंपनी से उस असासे को खरीदेगा। एक तिजारत ये होगी इस्लामिक बैंक और वेंडर के दरमियान, असासे के ओरिजिनल मालिक के दरमियान, और फिर मुराबहा सेल होगी इस्लामिक बैंक और ABC सीमेंट के दरमियान उस असासे की। अब जाहिर है कि जो दोनों सेल की ट्रांजैक्शन होंगी उनमें कीमतों का फ़र्क होगा, और जो कीमतों का फ़र्क है वो इस्लामिक बैंक का प्रॉफिट है। अच्छा, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ज़रूरी है कि इस्लामिक बैंक उस असासे को ख़रीदे, उसका रिस्क भी बेयर करे, उसकी ओनरशिप भी उसके पास हो, फिर जाके वो मुराबहा की सेल कर सकता है। इसी तरह अगर क्लाइंट को कभी ज़रूरत होती है ऐसे अखराजात की जिसमें असासा ख़रीदना मकसद नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की ज़रूरत है, बिजली का बिल अदा करना है, गैस का बिल अदा करना है, पानी का बिल अदा करना है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, फैक्ट्री का किराया देना है, तो ये जो अखराजात हैं जो वर्किंग कैपिटल के ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो इन अखराजात को पूरा करने के लिए अगर किसी फर्म को ज़रूरत होती है, किसी कारोबारी इदारे को ज़रूरत होती है पैसों की, तो इस्लामिक बैंक उसको ये सहूलत देता है कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सलम और इस्तिस्ना को यूज़ करके आप अपना फिनिश प्रोडक्ट इस्लामिक बैंक को सेल करें, और इस्लामिक बैंक
से ये प्रोडक्ट खरीद के फिर मार्केट में बेचेगा। अब इस्लामिक बैंक जो आपसे फिनिश प्रोडक्ट खरीदेगा तो सलम और इस्तिस्ना में ये होगा कि उसकी कीमत जब आपको मिलेगी तो आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम दे सकेंगे, उस शेयर को बना सकेंगे। सलम और इस्तिस्ना में ये एक एक्सेप्शन हासिल है, एक इस्तिस्ना हासिल है कि ये ज़रूरी नहीं होता सलम और इस्तिस्ना की तिजारत करते वक्त कि जो शेयर जिसकी तिजारत हो रही है वो मौजूद भी हो और उसकी डिलीवरी फ़ौरन की जाए। चूँकि वो मौजूद नहीं है, उसको पहले बनाया जाएगा। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो उसको पहले उगाया जाएगा, तो जब वो पैदा हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, तो फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी मुमकिन होगी। मगर उसको पैदा करने के लिए, बनाने के लिए जो अखराजात करने हैं तो उनको इस तरह से पूरा किया जा सकता है कि सलम और इस्तिस्ना को यूज़ करके क्लाइंट इस्लामिक बैंक को अपनी फिनिश प्रोडक्ट को सेल कर दे, उसकी कीमत वो वसूल कर ले। सलम के केस में फ़ौरन उसको कीमत मिल जाती है, इस्तिस्ना के केस में उसको फ़ौरन भी मिल सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है। और जब उसको वो कीमत मिल जाए तो फिर वो अपने अखराजात को पूरा कर सकती है। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा मुद्दत के लिए कर्जा चाहिए होता है, ये ज़्यादा मुद्दत के लिए माल की ज़रूरत है किसी असासे को ख़रीदने के लिए, तो इस्लामिक फाइनेंस में लीज बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस है। एक है इजारा और एक है डिमिनिशिंग मुशारका। दोनों में फ़र्क ये है कि इजारा में जो सेल और लीज है वो दोनों डिस्टिंक्ट होती है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होती है। पहले सिर्फ किराएदारी का मुआहदा है और फिर सिर्फ सेल है। जबकि डिमिनिशिंग मुशारका में ये सहूलत दी जाती है क्लाइंट को कि वो किराएदारी का भी मुआहदा कर ले और साथ साथ जो असासा है उसको भी मुख्तलिफ फेजेस में ख़रीदता रहे। ख़ास तौर पे ये उन केसेस में बड़ा यूज़फुल होता है कि जहाँ पे असासा जो है वो बहुत बड़ी मालियत का होता है और उसको एक साथ एक ही पेमेंट में ख़रीदना अगर क्लाइंट के लिए मुमकिन नहीं है तो वो हिस्सों में ख़रीद सकता है। फिर उसके बाद इक्विटी बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, जो कि इस्लामिक फाइनेंस के लिटरेचर में आप पढ़ते हैं कि आइडियल मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। इसकी वजह यह है कि सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग और लीज बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये होता है कि जब आप फाइनेंसिंग लेते हैं इन सूरतों को यूज़ करके तो आपके ऊपर एक डेट क्रिएट हो जाता है, यानी मुराबाहा की सेल हो गई तो अब क्लाइंट को पेमेंट करनी है उस एसेट की जो उसने मुराबाहा सेल में ख़रीदा। ठीक है, इसी तरह से इजारा में भी आपने पेमेंट करनी है, लीज पीरियड के दौरान में जो आपने किराया है वो अदा करना है और फिर जब आप ख़रीदना चाहेंगे उस एसेट को तो फिर आपने उसकी कीमत अदा करनी है। तो ये डेट बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग आते हैं फाइनेंस की इस्लाह में हम अगर बात करें। इक्विटी बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये होता है कि जो सरमाया फराहम किया जाता है उसमें ये मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं होता कि जिसको सरमाया दिया जा रहा है उसकी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। डेट बेस्ड फाइनेंसिंग में या डेट बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये देखा जाता है कि जो पेमेंट करनी है क्लाइंट को तो उसको पेमेंट करने की जो सकत है वो उसमें है या नहीं। इक्विटी बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये है कि क्लाइंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल पेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं होती। अगर प्रॉफिट होगा तो वो शेयर होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्लाइंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो फाइनेंशियल को या सरमायाकार को लाजमी इतना प्रॉफिट में हिस्सा दे। तो इक्विटी बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग ज़्यादा इंक्लूसिव है, यानी कि उसमें ये होता है कि जो बिजनेस है उसकी पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, ज़्यादा नुमाया होती है और ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाती है बनस्बत ये बात कि कर्जा लेने वाला कौन है, उसकी माली सकत क्या है, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती। ख़ासतौर पे मुदारबा में तो ये है कि आप उसको सरमाया दे रहे होते हैं कि जो सरमाया लगाने का बिल्कुल अहल नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सरमाया लगा सके, उसका कुछ भी सरमाया नहीं होता। मुदारिब को आप सरमाया लगा के देते हैं और वो तिजारत करता है और उस तिजारत में आप शिरकत करते हैं उसके प्रॉफिट में और उसके लॉस में। लॉस तो जाहिर है कि जो सरमायाकार है सिर्फ उसको बेयर करना होता है। तो ये कुछ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जिनको हो सकता है आपने तफसील से भी पढ़ लिया हो या आप मज़ीद भी आगे पढ़ेंगे। तो इनमें भी अगर आप देखें तो इस्लामिक फाइनेंस के जो असूल हैं वो अप्लाई होते हैं, जो फ़िकुल मालिया के असूल हैं वो इनमें अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लें कि किस तरह से ये जो असूल हैं फ़िकुल मालिया के इनको अप्लाई किया जाता है कंटेम्प्रेरी फाइनेंस में, तो ये एक मिसाल है। इस मिसाल से आपको ये पता लगेगा कि आप क्या इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किस मोड ऑफ फाइनेंसिंग को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए।
जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ एक केस है कि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, वो एक नया प्लांट लगाना चाहती है और उसको उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। अब उसके पास ज़मीन को ख़रीदने की जो कीमत है वो अभी दस्तयाब नहीं है, उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो कीमत अदा करके उस ज़मीन को खुद अपने माल से ही ख़रीद सके, तो उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि वो कैपिटल मार्केट में जाए और वहाँ जाके कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे, लेट से सुकूक इशू कर दे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जाए अगर उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है, और अगर उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है तो फिर उसके पास जो दस्तियाब ऑप्शन है उनमें लीज बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग ज़्यादा सूटेबल होगा। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज अलाउड एंड विच इज़ मोर सूटेबल। तो इस्लामिक फाइनेंस वो जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इस्लामिक फाइनेंस के प्रोफेशनल्स, तो उनको ना सिर्फ ये जानना ज़रूरी होता है कि किसी सूरत में, किसी केस में कौन से इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग एप्लीकेबल हैं, यूज़ हो सकते हैं, और कौन से सूटेबल भी हैं। जब हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम जो क्लाइंट की बिजनेस नीड है, उसकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेज है, उनको भी मद्देनजर रखते हैं। यानी कि अगर उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो फिर लीज बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग ज़्यादा सूटेबल है, अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए तो सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग ज़्यादा सूटेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इस केस में ये जो केस है, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो उसमें ये सामने नजर आता है कि एक क्लाइंट है, उसकी नीड है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। वो ये चाहता है कि उसका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो हर पीरियड में कम से कम हो, यानी उसकी जो पेमेंट है वो स्प्रेड हो जाए ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जाए और उसके लिए जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग सूटेबल है वो इजारा या डिमिनिशिंग मुशारका है। अब अगर वो एक ऐसे एसेट को खरीद रहा है जिसकी प्राइस वक्तन फवक्तन हिस्टोरिकली देखा गया है कि बढ़ती रहती है, जैसे कि ज़मीन है, ठीक है। यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें प्राइस इस तरह होती है कि जब नया मॉडल आता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और बाद में कम हो जाती है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का उसमें कॉन्सेप्ट आता है। एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आती है, शुरू में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा और बाद में कम। इसी तरह गाड़ियों में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये ट्रेंड नज़र आता है। मगर ज़मीन के केस में या कमोडिटीज़ के केस में हम देखते हैं कि प्राइसेस आम तौर पे बढ़ती रहती है। तो अगर असासा इस तरह का है कि उसकी मार्केट प्राइस बढ़ती रहती है, तो बजाय ये कि इजारा का मुआहदा किया जाए और फिर आखिर में उस एसेट को यकमुश्त अदायगी करके ख़रीदा जाए मार्केट प्राइस पे, उससे बेहतर यह है कि डिमिनिशिंग मुशारका को यूज़ कर लें कि जिसमें आप एसेट को सिर्फ एक ही वक्त में फ्यूचर में जाके नहीं ख़रीद रहे होंगे और उसकी अगर प्राइस बढ़ गई तो उस प्राइस को आप नहीं फेस कर रहे होंगे, बल्कि आप वक्तन फ़वक्तन ख़रीदते रहेंगे, तो आपको फ्यूचर में जो प्राइस का इंक्रीज है उसका भी एक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये केस हमें बताता है कि इसमें मुख्तलिफ मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज तो हो सकता है, मगर डिमिनिशिंग मुशारका ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है। अच्छा, अब एक और मिसाल देखें कि एक पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी है, उसको हैवी ड्यूटी ओवन चाहिए और उस ओवन की लेट से एक कॉस्ट है। अच्छा, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस ओवन को खुद खरीद सके। अच्छा, मगर उसका जो बिजनेस है वो इस तरह का है कि चलता हुआ बिजनेस है, जारी बिजनेस है, उसमें रेवेन्यूज जो है वो आना शुरू हो गए हैं और उसके रेवेन्यूज जो है वो बड़े स्टेबल हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इस ओवन को वो अगर फाइनेंस करवाता है तो उसकी जो कीमत है वो शॉर्ट टर्म में ही पे कर पाएगा, क्योंकि उसके रेवेन्यूज में इतनी सकत है, इतनी स्टेबिलिटी है, इतनी जान है कि वो इतनी लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म में जनरेट कर सकता है कि वो उस ओवन की कीमत कुछ मुद्दत में ही अदा कर सके। तो अब इस सूरत में बजाय ये कि लीज फाइनेंसिंग पे जाया जाए, ज़्यादा बेहतर यह है कि सेल बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जाया जाए और उसके लिए मुराबाहा यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि एक एसेट को ख़रीदने की नीड है। अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की नीड होती तो हम सलम इस्तिस्ना को यूज़ कर सकते थे, मगर फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर ये पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी है तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी यानी पेरिशेबल है, तो इसमें जो ज़्यादा बेहतर मोड ऑफ फाइनेंसिंग है वो आपके पास मुराबाहा फाइनेंसिंग है, ठीक है। इवन दो एक एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं जो कि एक फिक्स एसेट है ओवन, तो उस पर लीज भी हो सकती है, यानी इजारा भी हो सकता था, मगर फाइनेंशियल नीड को देखते हुए इसमें मुराबाहा ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है। क्योंकि आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में शायद ये पढ़ा होगा, अगर आपका बिजनेस स्टडीज से ताल्लुक़ रहा है, कि एक फर्म ये कोशिश करती है कि फाइनेंसिंग की उसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ले, ताकि उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। यानी मिसाल के तौर पे आप को एक चीज़ ख़रीदनी है
उसकी कैश में एक प्राइस है, क्रेडिट सेल में एक डिफरेंट प्राइस है। अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डेफर्ड पेमेंट की, मगर फिर भी आप जो है वो 1 साल की डेफरमेंट वाली प्राइस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो आपको कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। तो एक क्लाइंट ये कोशिश करेगा कि उसको जितनी डेफरमेंट की ज़रूरत है वो उतना ही डेफरमेंट पे जाए, क्योंकि प्राइस जो है वो विद डेफरमेंट ऑप्शन आमतौर पे बढ़ती रहती है। ठीक है, इस्लाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो रिकॉग्नाइज नहीं करता, मगर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि आप जब चीज़ों की तिजारत कर रहे हैं और उन चीज़ों की तिजारत में हलाल हराम का जो है इम्तियाज़ किया जाए, और इसके अलावा ये कि जो रूल्स ऑफ सेल है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए कि सेलर के ओनरशिप, रिस्क और पोजेशन में हो एक एसेट जिसको वो आगे सेल कर रहा है। तो उसके लिए ये इजाज़त है कि वो मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ प्राइस नेगोशिएट कर सकता है, बता सकता है, और इसका प्राइस का डिफरेंट होना मुख्तलिफ फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और हम मिसाल देख लेते हैं। एक शख्स है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, कारोबारी शख्स है, और वो लेट से बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करता है। लेट से वो हाई क्वालिटी कॉटन को प्रोड्यूस करता है बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब उसके पास जो है वो वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल है, उसको फर्टिलाइजर पे खर्चा करना है, उसको जो है मिसाल के तौर पे फ्यूल पे खर्चा करना है, उसको पानी पे खर्चा करना है, उसको और दूसरे जो ओवरहेड्स हैं उन पे खर्चा करना है। उसको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, उसको कोई असासा नहीं चाहिए, उसको अपने वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। अब इस सूरत में जबकि उसको एक असासा नहीं चाहिए, तो ना मुराबा सूटेबल है, ना इजारा सूटेबल है, ना डिमिनिशिंग मुशारका सूटेबल है। अब यहाँ पे वो सलम मोड ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको यूज़ करने के नतीजे में ये होगा कि वो अपनी कॉटन की एक ख़ास मकदार को इस्लामिक बैंक को, यानी जो उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको बेच देगा। उसकी कीमत उसे वसूल हो जाएगी स्पॉट पे ही, यानी इमीडिएट पेमेंट उसको वसूल हो जाएगी। जब उसको कीमत वसूल हो गई तो फिर वो अपने जो वर्किंग कैपिटल के अखराजात हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, या उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ओवरहेड्स हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को वो पूरा कर सकेगा, और फिर वो उस शेयर को बना के इस्लामिक बैंक को उस वक्त जब मैच्योरिटी आएगी कॉन्ट्रैक्ट की तो डिलीवर कर देगा एसेट। फिर इस्लामिक बैंक अपनी पोजीशन को भी ज़ाहिर है सेट ऑफ करेगा, वो किसी थर्ड पार्टी को उस एसेट को सेल कर देगा। और उसको सेल करने में अगर उसको मुआवनत की ज़रूरत होगी क्लाइंट की, तो क्लाइंट को एज अ एजेंट एक सेपरेट रिलेशनशिप में वो इंगेज भी कर सकता है। अच्छा, अब हम एक लास्ट स्लाइड में ये देखते हैं। यहाँ तो हमने ये बात की कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को किस तरह से अप्लाई किया जाता है फिकुल मालिया की रोशनी में। अब हम ये देखते हैं कि फिकुल मालिया की रोशनी में जो कन्वेंशनल फाइनेंस के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें जब हम इस्लामी हुक्म तलाश करते हैं या इस्लामिक पर्सपेक्टिव तलाश करते हैं, तो किस तरह से फिकुल मालिया को हम अप्लाई करते हैं, उसका इतलाक करते हैं। अब आप अगर लें सबसे पहले ट्रेजरी बिल को, ट्रेजरी बिल एक कन्वेंशनल फाइनेंस का इंस्ट्रूमेंट है। ये गवर्नमेंट की जानिब से यूज होता है, और इसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट इसको जारी करके, इशू करके बोरो करे। वो इस तरह बोरो करती है कि वो इस ट्रेजरी बिल को जो उसकी पार वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, उससे कम कीमत पे किसी को बेचती है, और उसको ये सहूलत देती है कि जब इस ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी होगी तो आप पूरी कीमत हमसे वसूल कर सकें। यानी 100 रुपये का ट्रेजरी बिल अगर 90 रुपये का बेचा गया, और ये इजाज़त दी गई कि आप उसको 3 महीने बाद 100 रुपये का हमें बेच सकते हैं, तो 90 रुपये का खरीदने वाले को ये फायदा हुआ कि उसने 90 रुपये का खरीदा और 3 महीने बाद गवर्नमेंट को ही 100 रुपये का बेच दिया। उसको 3 महीने की इन्वेस्टमेंट पे एक लिहाज से 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखना है कि ट्रेजरी बिल के इशू होने में और मैच्योरिटी में मॉनेटरी एक्सचेंज इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ट्रेजरी बिल जब इशू होता है तो गवर्नमेंट की जानिब से ट्रेजरी बिल इशू हुआ और इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को 90 रुपये दे दिए। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने फिर मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर को 100 रुपये दे दिए। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि अगर सिर्फ रकम का तबादला हो रहा है तो वो फिर सेम वैल्यू पे होना चाहिए, यानी 90 रुपये अगर कर्ज दिया गया है तो 90 रुपये ही वापस वसूल किए जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई इजाफा वसूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि एक चीज़ को आप 90 रुपये का खरीद के, जो एक शय है, कोई असासा है, उसको 90 रुपये का खरीद के आप 100 रुपये का बेचें, मतलब फिर उस असासे का रिस्क और उसकी ओनरशिप और पोजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो सेलर को बेयर करना ज़रूरी है। अब यहाँ ट्रेजरी बिल में कोई असासे की ट्रेड नहीं हो रही, सिर्फ रकम का तबादला हो रहा है,
तो रकम का अगर मुख्तलिफ वक्तों में तबादला हो और सेम वैल्यू पे ना हो, तो जो डिफरेंस होगा वैल्यू में वही रिबा है। ठीक है, यानी ये इम्प्लिसिट रिबा है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है, जेब से नहीं इजाफी रकम निकाल के दी गई, मगर असल में उसमें इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल में रिबा शामिल होने की वजह से उसकी ममानियत है। इसी तरह से ट्रेजरी फाइनेंस में रेपो ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होती हैं। उसमें ये होता है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिक्विड। जी सर, हमारे पास जी लास्ट 2-3 मिनट्स हैं, क्योंकि अच्छा ये 8:10 जी पे नेक्स्ट एक सेशन स्टार्ट होना है। अच्छा वो ऑलराइट अगर अभी जी आप वाइंड अप कर दें ताकि 10 से 12 मिनट जो वो क्वेश्चन आंसर हम ले लें। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 मिनट में इसको समराइज कर जी सर, देता हूँ। बिल्कुल। तो रेपो ट्रांजैक्शन में ये होता है कि बाई इना इन्वॉल्व है कि आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं और उसी का फिर रिवर्सल हो जाता है। अब फिकुल मालिया में हमने ये पढ़ा कि बाई इना अलाउ नहीं है, तो फिर रेपो ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है। और आमतौर पर रेपो ट्रांजैक्शन में जो सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, वो भी इंटरेस्ट बेस्ड होती है। तो ये एक और चीज़ है जो कि उसकी ममानियत में यानी शामिल है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनमें जो कूपन पेमेंट्स होती है वो इंटरेस्ट है। इसी तरह फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो सेल होती है, तो उसमें जो रूल्स ऑफ सेल है कि तिजारत जो है वो स्पॉट पे हो। हाँ, पेमेंट और डिलीवरी डेफर हो सकती है, मगर तिजारत जिस वक्त हो रही है वो एग्जीक्यूट हो। अगर किसी तिजारत को फ्यूचर पे डायरेक्ट कर दिया जाए कि मुस्तकबिल में तिजारत होगी, तो ऐसा मुआहिदा करना कि मुस्तकबिल हो रही है, उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होता कि जिसकी ट्रेड होगी और जिसकी ट्रेड में फिर कॉल प्राइस या पुट प्राइस वसूल की जाए। इसी तरह स्वैप्स है, तो स्वैप में भी आमतौर पे ये होता है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड लाइबिलिटीज है उनका स्वैप हो रहा होता है। एक फिक्स रेट लाइबिलिटी है, एक फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटी है, दो पार्टीज जो है वो स्वैप कर लेती हैं अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को। अब चूंकि उनका इंटरेस्ट बेस्ड लाइबिलिटी लेना ही ठीक नहीं है और फिर उसका इस तरह से स्वैप होना कि डिफरेंट वैल्यूज पे डेट जो है वो ट्रेड हो, तो ये अलाउ नहीं है। तो इस वजह से स्वैप भी ममनू है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इन्वेस्टमेंट के लिए कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़े कारोबारी इदारे भी यूज़ करते हैं और उस पर उनको रिबा की सूरत में रिटर्न मिलता है, तो ये भी इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि इस्लाम रिबा को मना करता है। तो रिबा चाहे किसी भी फॉर्म में पाया जाता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट दो शख्सों के दरमियान है या दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के दरमियान है, यानी B2B ट्रांजेक्शन हो, B2C हो, C2C हो, C2B हो या G2B G2C हो, कोई भी फरीक हो, किसी मुआहदे में रिबा, मैसर, किमार, गरर, बईना और इस तरह के मामला अगर पाए जाएंगे, तो ऐसे मुआहदात को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहेंगे कि वो इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फिकुल मालिया की जो एप्लीकेशन है उसको हमने डिस्कस किया। अब अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो हम वो ले सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ सवालात हैं, वन बाय वन मैं पूछूंगा इंशाल्लाह। पहला सवाल मेरा ये है, आप जब रूल्स ऑफ लीज डिस्कस कर रहे थे, आपने मेंशन किया कि नॉन कंज्यूमेबल एसेट्स का ही कोई रेंट पर दे सकते हैं, तो उस दौरान आपने पेपर करेंसी के बारे में कुछ मेंशन किया था, क्या वो पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं? जी, मैं ये बता रहा था कि इस्लाम जो हमें लीज के अहकामात देता है या हमें फिकुल मालिया से जो लीज के अहकामात मिलते हैं, तो उसमें यह है कि लीज पे हर किस्म के एसेट को हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे जैसे कंज्यूमेबल एसेट्स हैं, जैसे फूड स्टफ हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो इनकी हम तिजारत करते हैं, इनको हम किराए पे नहीं देते। इसी तरह से पेपर करेंसी को भी अगर आप देखें तो वो भी एक कंज्यूमेबल शे है, यानी उसकी अपनी कोई यूज़ वैल्यू नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें और वो अपनी साख भी ना खोए। देखिए, कंज्यूमेबल एसेट की जो एक आप कहें कि फीचर है वो ये है कि जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी फॉर्म ख़त्म हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। फल हमने खा लिया, अपने हलक से उतार लिया, वो ख़त्म हो गया। सब्जी हमने अपने हलक से उतार ली, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से करेंसी जब हमने इस्तेमाल कर दी तो वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है, वो इस्तेमाल हो चुकी है, वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसीलिए इस्लामी असूलों के मुताबिक
कंज्यूमेबल एसेट्स की चूँकि लीज नहीं हो सकती और उसमें नक़द रकम भी शामिल है, तो ये भी एक वजह है इस बात के बयान करने की कि जो सूद है उसको हम रकम का किराया भी नहीं कह सकते। यानी अगर कोई ये कहे कि भाई मैंने किसी को 1000 रुपये दिए और उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया कि वो 1000 रुपये इस्तेमाल करे 1 महीने तक या 1 साल तक, और उससे फिर मैंने किराया वसूल कर लिया इस इस्तेमाल के हक देने का, तो ये किराया वसूल करना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को फल किराए पे दिए और हम उससे जो है उसका किराया वसूल कर रहे हैं। जी आप ठीक है सर, शुक्रिया, समझ में आ गया। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि आपने बताया कि रेंट जो चार्ज करेंगे वो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ओनर होना जरूरी है एंड रिस्क बेयर होना जरूरी है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल से मैं सवाल पूछता हूँ, मैंने एक घर किराए पर लिया है, बट मैं उसको किराए पर जैसे डेली बेसिस पर देता हूँ। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि उस ऐप के जरिए से आप अपना घर जो है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रेंट पर दे सकते हैं। तो क्या ऐसा सिचुएशन जायज है? या फिर मान लो कि मैंने घर अनफर्निश्ड घर किराए पर लिया और फिर मैं उस पर फर्निशिंग किया है मैंने और फिर मैं किसी और को किराया दे रहा हूँ, तो ये सिचुएशन भी क्या जायज होगा? जी सब लीज जो है हो सकती है, सब लीज हो सकती है, मगर आपके जो किराएदारी का ओरिजिनल मुआहदा होगा उसके मुताबिक किराए की पेमेंट होगी। यानी अगर आपका सवाल ये था कि मिसाल के तौर पे आप एक होटल है और आपने किराए पे वो होटल बनाया है, अब आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट आते हैं, कभी ये होता है कि आपके रूम्स फिल होते हैं, कभी नहीं भी होते, तो जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे आप जो किराया वसूल कर रहे हैं वो उस इस्तेमाल का होगा जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपको उस होटल की पूरी जो बिल्डिंग है उसका जो किराया देना है ओरिजिनल मुआहदे में, उसके मुताबिक आप किराया देंगे। तो सब लीज हो सकती है, इसकी इजाज़त है। इसके कुछ असूल हैं मज़ीद, वो आप पढ़ेंगे, मगर सब लीज हो सकती है। ओके, शुक्रिया सर। फिर मेरा अगला सवाल ये है, पार्टनरशिप में आपने बताया कि बस क्लैरिफाई करना था कि मैं सही समझा हूं या नहीं। आपने बताया कि अगर प्रॉफिट हो तो इट कैन बी एज पर द रेशियो दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड अपॉन, और जब लॉस हो तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिविजुअल पार्टनर्स का जितना इन्वेस्टमेंट है जी उस हिसाब से उसी रेशियो से होगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए इट कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड बट नॉट फिक्स्ड यूनिलैटरली। ये सही है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल ऐसे ही। शुक्रिया सर। अगला सवाल मेरा ये है कि आप जब लैंड का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि सुकूक भी आसिफ भाई एक ऑप्शन है। आसिफ भाई माजरत, असल में पार्टिसिपेंट्स और भी हैं, उन्होंने कुछ सवाल करने हैं, अगर उनके एक एक ले लिया जाए फिर आपके पास आते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये एक आखिरी सवाल पूछ लो। नहीं नहीं भाई, मैं ना ठीक है माजरत, ठीक है चूँकि और हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आप सवाल करें। मेरा सवाल ये था कि ना, अगर कोई शय बंदा लेता है, मिसाल के तौर पर एक शय बंदे ने 50,000 की ली है, अब उसको उससे ज्यादा बेच सकते हैं बगैर अगले बंदे को बताए कि मैंने इतने की ली थी, अब इतने की बेचना चाहता हूँ? जी बिल्कुल बेच सकता है। अगर वो नहीं बेच सकता होता तो फिर सारी तिजारत ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें बस दो आपके पास तिजारत के तरीके हैं कि एक में यह है कि आप अपनी कॉस्ट को डिस्क्लोज करके जो है सेल करते हैं प्रोडक्ट को, उसको हम मुराबहा कहते हैं। और अगर आप कॉस्ट को डिस्क्लोज करके नहीं आगे बेच रहे तो ये भी अलाउ है, इसको हम मुसावमा सेल कहते हैं। यानी आमतौर पे जब हम किसी जगह परचेज के लिए जाते हैं, मॉल में कोई चीज़ खरीदते हैं, ग्रोसरी हम करते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता कि मैकडोनल्ड को वो बर्गर कितने का मिला है या पेप्सी जो है वो लेट से कितने की जो है पेप्सी बना रही है, हमें उसकी कॉस्ट का पूरा मुकम्मल आइडिया नहीं होता। मगर हम उससे जो तिजारत करते हैं वो रिटेल प्राइस पे करते हैं, हम उस पर एग्री होते हैं, वो हमें ऑफ़र करते हैं, तो अगर ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो तिजारत ठीक है। बस उसमें जो रूल्स ऑफ सेल है वो फॉलो होने चाहिए कि चीज़ हलाल हो, और उसमें जो दूसरे हमने असूल पढ़े हैं वो अप्लाई होने चाहिए।
वो अगर अप्लाई हो तो सेलर के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो अपनी कॉस्ट को डिस्क्लोज करे। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ ये होती है कि कई दफ़ा सिर्फ बेचने के लिए जो है वो सेलर उल्टी सीधी कॉस्ट बता देता है जो कि असल नहीं होती, तो ये भी ठीक नहीं है। यानी ये फिर एक दूसरा यानी एक नुक्ता होगा कि जिसमें आप यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो मालूमात दे रहे हैं वो सही नहीं है, तो गलत मालूमात देना वो फिर धोखे, झूठ और फरेब उसमें आ जाएगा। तो कॉस्ट अगर ना बताना चाहे सेलर तो ये उसकी मर्जी है, और ऐसा हो सकता है कि वो कॉस्ट बताए बगैर भी अपनी चीज़ को सेल करे। और अगर वो नहीं बताना चाहता तो उसको गलत नहीं बतानी चाहिए। ये नहीं है कि वो एक बिल्कुल गलत किस्म की अपनी कॉस्ट बता के अपने माल को सेल करने की कोशिश करे, तो उसकी ममानियत मिलती है हमें। और सर दूसरा सवाल ये था, एक मिनट भाई, जिशान भाई एक भाई रहते हैं, उनका ले लें फिर आपके बाद इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। जी जी भाई। जी भाई, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। जी जिशान भाई, जल्दी से आप सवाल करें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। जी सवाल ये था कि ना हम कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फैमिली 2-3 दिन के लिए रेंट के ऊपर, तो उसका एक 2-3 दिनों का एक मखसूस किया था, मसलन 2000 था, और हमने वो चीज़ रिटर्न की लेट, 1-2 दिन लेट उसको वापस की, तो उसके ऊपर उसने चार्ज किए कुछ पैसे एक्स्ट्रा, तो क्या ये पैसे उसके चार्ज करना जायज़ है और हमारे लिए जायज़ है देना वापसी? आपका जो सवाल समझा वो ये कि पहले होटल में दाखिल होते वक्त 2 दिन रहने के लिए रूम लिया, और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे 1 दिन मज़ीद भी रह लिए, और फिर उसके बाद होटल की इंतज़ामिया ने 3 दिन का किराया वसूल किया। तो अगर तो उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है कि एक रूम देने का या कोई सी भी जगह देने का फ़ी दिन ये किराया है। अब आप ये नहीं हो सकता कि 2 दिन का लेके जो है ना वो 30 दिन रुके और आप कहें कि भाई हमने जो बस बात तय हुई थी हम उसी पे रहेंगे। अब अगर आप 1 दिन मज़ीद रहे तो इवन इफ के आपकी यानी आपने बाकायदा तौर पे बताया नहीं, मगर जब आपने इस्तेमाल कर लिया उस रूम को तो यही तक किया जाएगा आपने वो किराए के लिए मज़ीद 1 दिन के लिए भी उस जगह को किराए पे लिया। ज़रूरी नहीं है कि वो मुआहदे की सूरत में लिखा जाए तो किया जाएगा, मगर उसमें भी और वैसे भी यही सोच के आप एक देना चाहते हैं तो मज़ीद का किराया और आमतौर पे जो है वो उन जो रेंट है वो इसी सेक्शन किए जाते हैं कि फी दिन ये रेंट है, तो उसमें लिखा भी होता है कि अगर आप मजीद रहेंगे तो फिर उसमें ये चार्ज होता है। यानी इस तरह की जो कंडीशन हम सकते हैं किसी तिजारत के मुआहदे में, किसी लीज के मुआहदे में, वो कंडीशन जो उसमें आती हैं वो लगाई जा सकती है, और उसका मकसद ये होता है कि हम दोनों पार्टीज को जो है एम्बिग्विटी से बचाएं। तो यार वो कहे कि मैं 1 महीना रहूं और वो बाकी दिनों का किराया नहीं दे तो भी समझा कि आप जो मजीद रहे तो अगर आपने नहीं भी बताया और उसका कोई कोई उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ तब भी आपका रहना इस करना अपनी मर्जी से उस जगह के किराए के लिए होटल इंतजाम जब आप चेकआउट कर रहे हो आपसे सर मेरा ये सवाल था,
अपने लैंड फाइनेंसिंग में बताया, एक एग्जांपल में बताया कि सुकूक भी एक ऑप्शन है। तो ये पूछना था कि सुकूक को किस मतलब जब आपने मोड ऑफ फाइनेंसिंग डिस्कस किया था उधर आपने सुकूक को डिस्कस नहीं किया, तो कौन से कैटेगरी में सुकूक को डालेंगे? देखिए, फाइनेंस लेने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप डायरेक्ट फाइनेंशियल से लें, और एक तरीका ये है कि आप किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के थ्रू लें। जब आप इस्लामिक बैंक से भी फाइनेंसिंग ले रहे होते हैं तो वो फाइनेंसिंग आप किसके पैसों से रही होती है? शेयर होल्डर के पैसों से, डिपॉजिटर्स के। इस्लामिक बैंक उनका एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, और वो उनके एजेंट के तौर पे जो है आपको सरमाया फराहम करता है। इनडायरेक्ट तरीका फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से फाइनेंसिंग हासिल करना। एक डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट फाइनेंशियल्स जो है उनसे फाइनेंसिंग हासिल कर लें। जो फाइनेंशियल्स हैं उनका मोटिव क्या है? इन्वेस्ट करना, ठीक है, यानी उनका मकसद और इन्वेस्टर्स का भी कि वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। अब अगर आप उनको ये ऑप्शन दें कि भाई हम आपको सुकूक सर्टिफिकेट को खरीदें और उस एसेट के आप मालिक बन जाएं, और वो एसेट आप हमें किराए पे दे दें, हम उसका आपको किराया देते रहेंगे। किराया जो आपको वसूल होगा का सरमायाकारी पे मुनाफा है, वो सरमायाकारी जो आपने उस एसेट को खरीदने के लिए की है, जिसको फिर आगे आपने हमें लीज पे दे दिया, यानी कि किराए पे दे दिया। तो आगे आपकी मेरा ख्याल है मज़ीद तफसील भी पढ़ेंगे, क्योंकि सुकूक का आई थिंक एक अलग से टॉपिक होगा, मगर इसका ये बुनियादी स्ट्रक्चर आप ये समझ लें कि इसमें ये होगा कि आप डायरेक्ट फाइनेंस पे जा रहे होंगे, इनडायरेक्ट फाइनेंस पे नहीं। इनडायरेक्ट फाइनेंस है थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। डायरेक्ट फाइनेंस है कि जिसमें कोई वास्ता नहीं है बीच में। जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अपना सरमाया डायरेक्ट उस शख्स को दे देता है या उस इंस्टीट्यूशन को दे देता है, उस फर्म को देता है जिसको उस सरमाए की। अब इस्लामिक फाइनेंस में यह है कि सरमाया रकम की सूरत में नहीं लगाया जाएगा कि ऊपर कोई अगर रिटर्न लिया जाए तो वो सूद के जुमरे में आए। तो उसका तरीका ये होगा कि अगर एक फर्म को मशीनरी की ज़रूरत है तो उस मशीनरी को इन्वेस्टर्स मिलके ख़रीद लेंगे और उस मशीनरी को वो फिर किराए पे दे देंगे उस फर्म को, ठीक है। और वो फर्म जो किराया देगी उस मशीन के इस्तेमाल का, वो उन इन्वेस्टर्स का रिटर्न होगा। अब इसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो है वो बीच में कुछ इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, और उसमें ये तरीकाकार अपनाया जाएगा कि भाई एक शख्स 1 अरब रुपए की तो मशीनरी फाइनेंस करके नहीं दे सकता एक फर्म को, तो ये क्यों ना कर लिया जाए कि बहुत सारे लोग मिलके कुछ कुछ रकम जो है अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपनी इन्वेस्ट करें मशीनरी में, और फिर उस मशीनरी को किराए पे दे दिया जाए किसी फर्म को, और फर्म जब उस मशीन के इस्तेमाल का किराया दे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न मिल जाए। तो सुकूक की आमतौर पे प्राइस ऐसी रखी जाती है कि हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए उसमें सरमायाकारी का मौका हो। इसकी मज़ीद तफसील आप आई थिंक सुकूक का जब आपका टॉपिक आएगा तो उसमें मज़ीद पढ़ेंगे। तो फाइनेंस हासिल करने का एक तरीका डायरेक्ट फाइनेंस है और एक इनडायरेक्ट फाइनेंस है। अच्छा, अब जब बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट है, फाइनेंस आपका पे एक आप जाते हैं लेक्चर तो है उसमें जी डायरेक्ट फाइनेंस में जी। जो है ना वो ये है कि जब आप डायरेक्ट फाइनेंशियल से पैसे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल आपको जानता हो, आपकी साख ऐसी हो कि वो आप पे भरोसा कर सके। वो बैंक में इन्वेस्ट करके ही आपको ये देना चाहता है ताकि उसको रिस्क ना लेना पड़े कि कल को आपका बिजनेस ना चले तो उसको नुकसान। तो डायरेक्ट फाइनेंस में आमतौर पे बड़ी कंपनीज जो ज़्यादा साफ रखती हैं अपनी अपनी एक हिस्ट्री रखती हैं, अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स रखती हैं कि जो माशरे में बहुत कॉमन है, तो उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने में लोगों को इतनी हिचकिचाहट नहीं होती। मगर एक छोटी कंपनी आके अगर कि आप मेरे सुकूक में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें, तो जैसे हसनैन ने कहा कि इस पर आपका एक पूरा टॉपिक है, उसमें आप तफसील से इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप एक वेबसाइट है इस्लामिक इकनॉमिक्स प्रोजेक्ट, इसमें आपको काफ़ी रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, और अगर आप मज़ीद भी कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। islamiceconomicsproject.com इसका URL है। जी हसनैन, अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं तो। जी मुस्तफ़ा भाई, लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में टाइम तो हो गया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें।
मेरे ख्याल में कोई नहीं है। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा सेशन और सब लोगों ने एंजॉय भी किया है। माजरत आज थोड़ा टाइम का है, नहीं बिल्कुल, महदूद आपका है, दूसरा तो इंशाल्लाह। सेक्शन शुरू होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह और थैंक यू वेरी मच सर। आपने ये दूसरा सेशन रहा है आपका, पहले इंग्लिश में था और अब ये उर्दू में है, तो दोनों सेशन बड़े बेहतरीन रहे माशाल्लाह। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला बरकत दे आपके इल्म अमल में और आपको खुशियाँ अता फरमाएं और आपका जो ऐसे इल्म की जो इशाअत है वो चलती रहे और सब लोग उससे फैज़ याब होते रहे और एक अच्छे राह पे चलते रहे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। अभी के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से फिर मुलाकात होगी कहीं और सेशंस में। तो इंशाल्लाह। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।